हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक्सट्रीमिस्ट क्रांति के कैसे स्थिति का सीन, जहाँ पर लॉर्ड लियू चैन तियानजी से घबराते हुए कहने लगा, चैन तियानजी अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो फिर तुम्हें ये पावर भी नहीं मिलता। इस वजह के लिए भी मुझे छोड़ दो। मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें कभी भी और परेशान नहीं करूँगा। मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन अगली सीन में हम लोग देख पाते चैन तियानजी ने उस लॉर्ड लियो को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया एक्सपीआर की मदद से। देखने के बाद लॉर्ड लियो के दोनों गार्ड वहां से भागते हुए कहने लगा, लॉर्ड आप मर चुका है। उसी वक्त चैन तियानजी किसी के चिल्लाने की आवाज को सुन पाता है और फिर अगली पल हम लोग देख पाते कोई और नहीं, लिटिल मिस जीन है। चैन तियानजी जिसके तरफ कोल्ड फेस बना को देख रहा था, जिसके वजह से मिस जीन बहुत ज्यादा घबरा गया और फिर अगली बॉल मिस जीन चैन तियानजी के सामने झुकते हुए कहने लगा, चैन तियानजी मैं पहले बहुत ज्यादा गलत था, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनने के बाद चैन तियानजी कुछ भी नहीं कह पाता और फिर हम लोग देख पाते चैन तियानजी के कुछ भी नहीं कहने की वजह से मिस जीन और भी ज्यादा घबराने लगा। लेकिन अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं चैन तियानजी अपने विंग से मदद से वहाँ से उड़कर जाने लगा मिस जीन को कुछ भी बिना क्यों करे। और फिर जो चैन तियानजी को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद मिस जीन कुछ भी नहीं कह पाता और फिर अगले सीन में हमें जिंगा सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कार चल रहा था जिसके अंदर हमारा एमसी और उसके सारे साथी थे। उसी वक्त एक इंसान कहने लगा, लू फैन तुमसे बहुत वक्त से मैं नहीं मिला, तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन चुके हो आप। मैं कभी भी तुम्हारे किसी भी मैच को नहीं मिस करता। मैं अपने साथियों के इतने ज्यादा तुम्हारे बारे में क्या पता हूँ तो वो लोग अपना माइंड भी लॉस कर देता है जिसके वजह से। और वो ड्रैगन्स के बारे में जो लेजेंडरी क्रिएचर्स है तुम बहुत सारे उनके जैसे कलेक्ट कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा कूल है। जिसकी रिप्लाई में एमसी कहने लगा, अंकल के आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है इस इंसान का नाम सान गे है जो क्वीन फैमिली का चीफ स्टुअर्ड है। और फिर अगली बार लू फैन फिर से कहने लगा, जो पहली बार मैंने एक सीक्रेट एलियन को क्लियर किया था वो आप ही थे जिसने उस टीम को लीड किया था। ये बहुत ज्यादा अच्छा है किसी से मिलना जिसे मैं जानता हूँ। और फिर अंत हान के कहने लगा जियांग इन से, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है जियानिंग, तुम मेरे साथ जियांग सेन गार्डे में रहोगे। वो लू फैन का एक बहुत अच्छा अवार्ड है, हम लोग पहले कभी भी वहाँ पर नहीं गए हैं। और भी ताओ सेन कहने लगा, बहुत वक्त हो चुका है मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम वो लोग मुझे मिस करते भी हैं या नहीं। उनके तो स्वीट लिटिल कॉटन पेडेड जैकेट, दोस्तों सच में मुझे नहीं मालूम ये क्या चीज है। और फिर उसका रिप्लाई तो क्वीन कहने लगा, आप छोड़ो भी उन्हें, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा बैंक्वेट देने वाला हूँ तुम्हें यहाँ पर वेलकम करने के लिए, तुम्हें वो जरूर अच्छा लगेगा। उसी वक्त रेडियो से हमें मालूम चलता है हाइकी नेशन के ऊपर जो लार्ज स्केल का 20 तारीख आया था वो पूरी तरह से छेदर हो चुका है। और लियू एक हीरो के लिए मौत मोड़ा है वहाँ पर, जो उस बैटल को लीड कर रहा था 20 तारीख के खिलाफ इंसान को बचाने के लिए। सच में दोस्तों हाइकी नेशन हमारे देश के कुछ नेताओं से भी ज्यादा हिपोक्रेट्स है। उन लोगों ने लॉर्ड लियो को एक हीरो बना दिया। ये सुनने के बाद ताओ सायो में चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या वो खत्म हो चुका है? ये कितना ज्यादा बोरिंग है। मैंने सोचा था ये तो 20 तारीख उस क्रांति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर हाथ के थोड़ा सा परेशानी होते हुए कहने लगा, ताकि नेशन का रूलर्स बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है वो प्लेस बहुत ज्यादा अनलकी है। जिसके रिप्लाई में लू फैन कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने वहाँ पर कुछ किसी तरह की कार्स को अनलिस्ट कर दिया है। और फिर लू फैन अपने मन में कहने लगा, ये बीस्ट का वेव जो एक पूरे क्रांति को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या तो भी ताइकी भी इसे नहीं रोक सकता। आखिर क्या मेरे सीनियर ने कहा था वहाँ पर 5th लेवल का हिडन एक्सपर्ट है। और फिर अगले पॉइंट में हमें क्वीन फैमिली का विला का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी पहुंच चुका है और स्टियार गे कहने लगा, मिस हम लोग अपना घर आ चुके हैं। जो सुनने के बाद क्वीन की बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मैं अपने डैड को देख पा रहा हूँ और अंकल ताऊ भी वहाँ पर है। जो सुनने के बाद मिस ताओ सेन कुछ भी नहीं कह पाता और फिर क्वीन को फिर से कहने लगा, वो लोग हमारे इंतजार कर रहे थे। और फिर अगली पर क्वीन क्यू और ताओ साइमन बहुत ज्यादा खुश होकर गाड़ी से बाहर निकलने लगा। और फिर क्वीन क्यू खुश होकर कहने लगा, तो फादर, और ताओ साइमन कहने लगा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जिसके रिप्लाई में ताओ साइमन का फादर कहने लगा, मेरे प्यारे देवतार। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते उन दोनों ने अपने फादर के साथ जाकर चिपक गया है। और फिर क्वीन क्यू के फादर कहने लगा, पहले की 6 महीने में सायो क्यू बहुत ज्यादा बदल चुका है, यह तो भी मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। जिसके रिप्लाई में क्वीन क्यू कहने लगा, फादर आप इस तरह से मजाक करना बंद कीजिए। और सिस्टम प्लान से हमें बताया था क्वीन क्यू के फादर के नाम है क्वीन सानहाई। दोस्तों मैं इन्हें सानहाई कहूँगा। और फिर अगले पर मिस्टर सानहाई लू फैन को देखते हुए और कहने लगा, लू फैन और मिस सान आप दोनों से बहुत बाद में मिल रहे हैं हम लोग।
जिसके रिप्लाई में हान के कहने लगा, हम लोग को माफ कर देना, आपको इतना ज्यादा परेशान करने के लिए, तो भी आपको अपना स्पेशल कार भेजना पड़ा हमें लेने के लिए। जिसके रिप्लाई में मिस्टर सानहाई कहने लगा, इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं था, आखिरकार हमें तो वहाँ पर जाना ही था, मुझे आप दोनों को मिलाने दीजिए। ये अंकल ताउसेन है जो ताऊ साहब का तो फादर है, और हम लोग देख पाते उनके पीछे ताऊ साहब अपने माता से चिपक चुका है। और फिर से मिस्टर सैनहाई कहने लगा, जिनका इस सिटी के अंदर तुम्हारे अंकल ताऊ सबसे ज्यादा अमीर इंसान है, इन्होंने अकेले ही पूरे सिटी के प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जो सुनने के बाद मिस्टर ताउसेन कहने लगा, ओल्ड क्वीन फिर से बकवास कर रहा है, कैसा मोनोपोली, ये सिर्फ एक छोटा सा युद्ध था, तुम जिंगाई सिटी के अंदर अमीर आदमी हो। और फिर अगले सीन में लुफेन उनके से हाथ मिलाते हुए कहने लगा, हेलो अंकल ताऊ। जिसकी रिप्लाई मिस्टर ताउसेन कहने लगा, साउलू सच में एक टैलेंटेड इंसान है, मैं हमेशा सुनता रहता हूँ तुम मेरी दोता को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, या तो भी तुम उसे लेवल अप करने में भी और उसे इक्विपमेंट भी देते हो। सुनने के बाद हम लोग देख पाते ताऊ साहब में थोड़ा शर्मा को अपने फादर से कहने लगा, नहीं फादर आपके बकवास को बंद कीजिए। और फिर अगले बार मिस्टर सैनहाई लुफेन के कांधों में हाथ रखते हुए कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा तुम साहु को लेवल 40 को पहुंचा दोगे इतनी जल्दी। और भी मिस्टर ताउसेन भी कहने लगा, तुमने साउथ ताइजो की भी एक हिडन क्लास में पहुंचा दिया है, हमारे दोनों फैमिली तुम्हें बहुत ज्यादा शुक्रिया करता है। और फिर लुफेन ये सुनने के बाद थोड़ा सा घबराते उन दोनों से कहने लगा, नहीं आप दोनों मेरे बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, हम लोग को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। उसी वक्त साउथ आयोमैन चिल्लाते हुए कहने लगा, तो ताऊ आयोमैन, मेरा हिडन क्लास सिर्फ मेरे एफर्ट के वजह से मिला है मुझे। और फिर अगली बॉस साउथ आयोमैन लुफेन को चिल्लाते हुए कहने लगा, हे तुम्हें नहीं लगता मेरे फादर हमेशा तुम्हें प्रेज करता है, वो सिर्फ कुछ क्यूजियर रिमार्क्स है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा घबराते उससे कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है। और फिर उन दोनों को ऐसे करते हुए देखने के बाद साउथ आयोमैन के फादर और मदर कहने लगा, साउथ आयो जी सिर्फ बहुत ज्यादा कॉन्सर्न है तुम्हारी रेपुटेशन के लिए, तुम्हें भविष्य में और भी ज्यादा रूद नहीं होना चाहिए। सुनने के बाद ताऊ सावमैन और भी ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा, फादर और मदर आप बात भी कीजिए। फिर आगे उसी बहुत हम लोग देख पाते हैं मिस जियानिंग को मिस्टर ताऊ से नोटिस कर पाता है। फिर अगली बार मिस्टर क्वीन सैनहाई कहने लगा, आप बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा थक चुके होंगे अपने जानने की वजह से, इसीलिए अब वक्त हो चुका है, आप लोग अंदर जाके आप रेस्ट कीजिए। आज सुबह ताउसेन और मैं हर किसी के लिए एक डिनर को होस्ट करने वाला हूँ, एक ऐसा होगा। और फिर अगले सीन में ताउसेन फिर से कहने लगा, साहब तुम्हें वहाँ पर आना ही पड़ेगा, हमें एक मौका देना तुम्हें शुक्रिया कहने का। जिसकी रिप्लाई में तो लुफेन थोड़ा सा घबराते उनसे कहने लगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा। और फिर लुफेन वहाँ से जाते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ से पहले जाते हैं, आप लोगों से काल मिलेंगे। हम लोग देख पाते हैं लुफेन मिन सान और जियानिंग वहाँ से जाने लगा। अभी क्वीन सैनहाई घुस से कहने लगा, तो फिर मैं तुम्हें एक बार परेशान करूंगा उन लोगों को जियांगसेन गादे में सोने के लिए। जिसके रिप्लाई में तिश्तियात गे कहने लगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और अगली सीन में हम लोग देख पाते लुफेन उस गाड़ी में बैठ कर वहाँ से जाने लगा। ताऊ सावमैन और क्वीन को उन्हें अलविदा कहने लगा। और फिर अगली बॉल क्वीन को शर्माते हुए अपने फादर से कहने लगा, फादर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरे फैंस के लिए इतना ज्यादा कॉन्सिडरेट होने के लिए जिन्हें बाहर छोड़ दिया गया है। जिसके रिप्लाई में मिस्टर सैनहाई कहने लगा, आप कभी भी मत कहना तुम्हारा फादर थोड़ा सा भी स्लो है। अभी अगली सीन में हमें दिखा देते लुफेन गाड़ी से जाते हुए कहने लगा, जियानिंग मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें उन लोगों से मिलाना चाहिए था। इसके रिप्लाई में जियानिंग कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी इस जगह में पूरी तरह से नया हूँ। और फिर मिस हान के जियानिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों के बाद अपने प्लेस को पूरी तरह से पैक करने के बाद मैं तुम्हें इस जगह को पूरी तरह से घुमाने वाला हूँ, तुम धीरे धीरे इनसे फेमिलियर हो जाओगे। ये सुनने के बाद स्टियात गे कहने लगा, 2 दिनों के अंदर ही जियांगसान गादे पूरी तरह से परिष्कार हो जाएगा। जो सुनने के बाद लुफेन चौंकते कहने लगा, क्या? जिसकी रिप्लाई में स्टियात गे कहने लगा, वो तुम्हें अभी भी मालूम नहीं है मिस्टर क्वीन तो जियांगसेन गादे में हर हफ्ते अपने इंसान को भेजते हैं उस प्लेस को क्लीन और मेंटेन करने के लिए। अब जाने के लिए अपने चीजों को पैक कर लेना किसी भी वक्त। जो सुनने के बाद लुफेन हंसते हुए उनसे कहने लगा, बहुत ज्यादा अच्छी बात है आपकी मदद के लिए, मुझे मदद करना अंकल क्वीन को शुक्रिया कहने में। इसके रिप्लाई में स्टियात गे कहने लगा, तुम्हें उन्हें खुद ही शुक्रिया कहना चाहिए। काल के बैंकेट में
और भी मिस जियानिंग को दिखाते हुए कहने लगा, जियानिंग इसे देखो, ये हमारा नया हाउस है। जिसे देखने के बाद जियानिंग अपने मन में कहने लगा एक बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और फिर अगले सीन में हमें कल के सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो मिस्टर ताओसेन जो लुफेन को पाको कर रखा। लुफेन अपने मन में कहने लगा, मैं कितना ज्यादा केयरलेस हूँ, मैंने बिना कुछ सोचे कल एग्री कर दिया था यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते मिस्टर ताओसेन और मिस्टर सानाई लुफेन को यहाँ पर जमा आदर कर रहा है। ये देखने के बाद क्वीन को बहुत ज्यादा समय लगा। और दूसरे ताओ साहब में सी अपना खाना खा रहा है और मिस हान से बात कर रहा है यहाँ पर। और लुफेन अपने मन में कहने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे खुद भी नहीं मालूम यहाँ पर। और फिर अगली वो मिस्टर ताओसेन लुफेन को ध्रिंक देते हुए कहने लगा, ताऊ जी बहुत ज्यादा लवली है और तुम बहुत ज्यादा स्टेडी हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, क्या तुम एग्री नहीं करते सालू? जिसकी रिप्लाई में लुफेन थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, अंकल ताओसेन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। अभी दूसरी तरफ से मिस्टर साना लुफेन को पकड़ते हुए कहने लगा, ओल ताऊ ने कभी नोटिस नहीं किया तुम जब साइकिल से बात करो तो अब तुम कितना जेंटलर हो, क्या कुछ नहीं किया, क्या तुम ये कह सकते हो? इसके रिप्लाई में लुफेन और भी ज्यादा घबराते कहने लगा, हाँ। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन इन दोनों के बीच में पूरी तरह से फंस चुका है। और फिर अगले इसमें मिस्टर ताओसेन ताओ सावन को पागल कहने लगा, इसमें क्या सही है सालू, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। मेरा लिटिल ताऊजी बहुत ज्यादा केयर फ्री और चेयरफुल दिख रहा है, लेकिन ये दिखाता है उसके पास एक अच्छा एटीट्यूड है और वो कभी भी किसी के खिलाफ स्कीम नहीं करेगा। हम लोग देख पाते साउथ आया में जो थोड़ा सा समाज में कहने लगा, क्या सच में दोस्तों यहाँ पर मिस्टर ताओसेन ने अब साउथ आर्मेन को भी यहाँ पर अपने तब आर्गुमेंट में खींच लिया है। अब ये देखने के बाद मिस्टर सानाई भी क्वीन क्यू को पागलते हुए कहने लगा, क्या स्कीम बोलते तुम किस तरह से यहाँ पर ये शो कह सकते हो? मेरा साइकियो बहुत पहले से लुफेन को पसंद करता है, ये दोनों चाइल्डहुड सुविधा बहुत ज्यादा खुश रहेंगे भविष्य में शादी करने के बाद। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं क्वीन क्यू अपने तब आंखों को बंद करते हुए कहने लगा, फादर आपके बकवास को बंद कीजिए आप। दोस्तों सच में यहाँ पर इन दोनों में से कोई लुफेन का सोचो बन के ही रहेगा। और यहाँ पर इस वीडियो का दिए होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।